इन तीन गलती से नमाज तहज्जुद नहीं होती। चाहे सारी जिंदगी आप तहज्जुद की नमाज अदा करते रहें, तहज्जुद पढ़ने वाले इस वीडियो को ज़रूर और ज़रूर देखें और अपनी इन गलतियों को दुरुस्त करें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमन नबीयीन हैं, जो खातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफाते अमल। अल्लाह वालों, बहुत सारे मेरे बहन भाई ऐसे हैं जो तहज्जुद की नमाज बाकायदगी से अदा करते हैं, लेकिन साथ साथ तीन गलतियां भी वो करते हैं जिसकी वजह से उनकी नमाज तहज्जुद कबूल नहीं होती। याद रखें, अगर आप मेहनत करते हैं, उठते हैं, नमाज तहज्जुद अदा करते हैं, अपना गरम बिस्तर छोड़ते हैं, नींद कुर्बान करते हैं, सारा दिन थके हुए होते हैं घर के काम काज करते हुए, फिर उसके बावजूद आप नींद की कुर्बानी देते हैं और तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं और साथ ही ये तीन गलतियां भी कर रहे हैं, तो आपकी तहज्जुद की नमाज कबूल नहीं होगी। अल्लाह वालों, पहले ये तीन गलतियां दुरुस्त करें, उसके बाद नमाज तहज्जुद अदा करें, फिर देखें कैसे आपको इस नमाज के कितने फवायद हासिल होते हैं इंशाअल्लाह ताला अजीज, कैसे आपकी दुआएं कबूल होती हैं। क्योंकि ये कोई आम नमाज नहीं है, ये वो नमाज है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तीन लोग ऐसे हैं जिनको देखकर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी शान के मुताबिक मुस्कुराता है, खुद खुश होता है। इन लोगों को देखकर या रसूल अल्लाह, वो कौन से लोग हैं? नंबर एक, जो लोग जहाद के लिए सफ़ें दुरुस्त करते हैं। नंबर दो, वो लोग जो नमाज के लिए सफ़ें दुरुस्त करते हैं। और तीसरे नंबर पर वो खुश नसीब हैं जो नमाज तहज्जुद अदा करते हैं, तहज्जुद की नीयत से उठते हैं, अपनी नींदें कुर्बान करते हैं, मुसल्ले को आबाद करते हैं। जब ये बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है तो इस बंदे की अदा को देख कर अल्लाह रब्बुल इज्जत मुस्कुराते हैं, अपनी शान करीमी के मुताबिक मुस्कुराते हैं, खुश होते हैं। अल्लाह वालों, आपसे मेरा सवाल है, जिस बंदे को देखकर अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद मुस्कुराता है, खुश होते हैं, तो जब ये बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाहे इलाही में हाथ उठाता है, दुआ के लिए दस्त दराज करे, उससे दुआ मांगे, उसकी बारगाह में अपनी हाजात रखे, क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी दुआ को कबूल नहीं करेंगे? जरूर और जरूर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी दुआओं को कबूल फरमाएंगे, उसकी तमाम हाजात को पूरा फरमाएंगे, उसकी परेशानियां दूर फरमाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि ये तीन गलतियां छोड़ें, उसके बाद उसकी बारगाह इलाही में हाजिर हों। अल्लाह वालों, ये कोई आम नमाज नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माह रमज़ान के रोज़ों के बाद सबसे अफजल रोज़े माह मुहर्रम के रोज़े हैं, और फ़र्ज नमाजों के बाद जो सबसे अफजल नमाज है वो नमाज तहज्जुद है। इतनी अजमत वाली, इतनी बरकतों वाली, इतने अजर सबाब वाली नमाज जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहद पसंद फरमाते हैं, उसके अदा करने वाले को अल्लाह रब्बुल इज्जत देखकर मुस्कुराते हैं। तो ये बड़ी बाबरकत नमाज है। लेकिन अगर हम नमाज अदा करने के साथ साथ हम गलतियां भी करते हैं तो नमाज कबूल नहीं होगी। पहले गलतियां दुरुस्त करें, फिर अपनी हाजात के लिए अपना सर झुकाएं, उसकी बारगाह इलाही में दस्त दराज सवाल करें। अल्लाह वालों, वो तीन गलतियां कौन सी हैं, आज की वीडियो में तफसील से आपके साथ बयान करूंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देखें। हो सकता है कि आपकी किसी एक मुश्किल का हल, परेशानी का हल, कोई एक ऐसी मुसीबत, दिली मुराद, दिली हाजत पूरी हो जाए जो सालों से पूरी नहीं हो रही थी और आपने ये कहकर छोड़ दिया था कि अब ये कभी भी पूरी नहीं होगी। तो अल्लाह वालों, अगर ऐसा हो जाता है तो यकीन करें कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। रूहानी इजाजत के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में सुबहान अल्लाह लिख दें, आपको अमल की इजाजत उसी वक्त मिल जाएगी। तो अल्लाह वालों, पहली गलती जो आप लोग करते हैं
हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो ये एक दिन हजरत अमर बिन आस के बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन अमर के पास बैठे थे। तो दौराने गुफ्तगू हजरत अमर बिन आस के बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन अमर ने एक हदीस बयान फरमाई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बयान, एक फरमान सुनाया। अब वो बात सुनाकर चले गए। जब वो चले गए तो हजरत अब्दुल्ला बिन अमर देर तक रोते रहे, इतना रोए, बहुत रोए। तो आपके पास आपका एक खादिम बैठा हुआ था, एक गुलाम बैठा था। तो वो कहने लगा, हुजूर आप क्यों रो रहे हैं? इतने दर्द के साथ क्यों रो रहे हैं? इतनी शिद्दत के साथ क्यों रो रहे हैं? जब उसने हजरत अब्दुल्ला बिन अमर से पूछा तो आप और भी शिद्दत के साथ रोए, खुल के रोए, इतना रोए कि आपकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। और आप कहने लगे, अब्दुल्ला बिन अमर एक हदीस सुना के गए हैं, वो हदीस सुन के मुझे डर लग रहा है। वो पूछने लगा कि हजरत वो कौन सी हदीस है, मुझे भी सुना दें। आप फरमाने लगे कि वो मुझे अल्लाह के रसूल का एक फरमान सुनाकर चले गए हैं, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघने देगा। हालांकि जन्नत की खुशबू, हदीस में आता है कि जन्नत की खुशबू 500 साल की मुसाफत से ही आना शुरू हो जाएगी, लेकिन जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे जन्नत की खुशबू भी सूंघने नहीं देगा। ऐ मेरे दोस्त, मुझे डर लग रहा है, मुझे अल्लाह से खौफ आ रहा है, मेरा रब मेरी पकड़ ना कर ले। दुआ करो अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे आजिज़ी की तौफीक दे। याद रखें, अगर नेकी करके तहज्जुद पढ़ के दिल में तकब्बुर पैदा हुआ तो मैं तो बड़ा नेक हूं, मैं तहज्जुद गुजार हूं, तो आपकी तहज्जुद कबूल नहीं होगी। सबसे पहले आजिज़ी इख्तियार करें। हजरत इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु सारा कुनबा लुटा दिया। हजरत अली असगर के हलक में जब तीर पेवस्त हुआ तो खून से चुल्लू भरा और आसमान की तरफ उछाल दिया और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज की, ये नहीं कहा कि या अल्लाह मैंने सब कुछ लुटा दिया, मैंने तो दीन के लिए, दीन की सरबुलंदी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। नहीं, आसमान की तरफ वो खून बुलंद किया और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज की, ए अल्लाह मैं तुझसे राजी हूं, तू भी मुझसे राजी हुआ है कि नहीं? तो सब कुछ करके भी बंदा अपनी नफी करे, तकब्बुर ना आने दे। राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर आ गया तो आपका अमल कबूल नहीं होगा। हजरत अलीउल मुर्तजा शेर खुदा करमुल्लाह ताला वजहू क्या फरमाते हैं कि तकब्बुर करने वाले नेकुकार से वो गुनाहगार अच्छा है जो गुनाह करने के बाद अपने गुनाह पर शर्मिंदा हो। तो इसलिए जब आप तहज्जुद के लिए उठते हैं और दिल में ये ख्याल आ गया, नमाज पढ़ने वाली हूँ, मैं तो कुरान पढ़ने वाली हूँ, तो ये तकब्बुर आपके अमल को जाया कर देगा। अगर ये गलती आप कर रहे हैं तो इस गलती को छोड़ें, तकब्बुर ना आने दें। सब कुछ करके भी उसकी बारगाहे इलाही में कहें कि या अल्लाह मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, सब कुछ तू ही है, तू ही कर्म करने वाला है। सबसे पहली गलती तकब्बुर ना आने दें। दूसरे नंबर पर तहज्जुद पढ़ने वाले जो गलती करते हैं वो है रियाकारी, दिखलावा, बताते फिरना कि मैं तो रात को उठकर तहज्जुद पढ़ती हूँ, मैंने तो तहज्जुद कभी नहीं छोड़ी, मैं दिन को चाहे जितनी मर्जी थक जाऊं फिर भी तहज्जुद कभी कज़ा नहीं करती। सफर में थी, लाहौर से आई और कराची जाना था, इतना सफर करने के बावजूद मैंने तहज्जुद कज़ा नहीं की, मैं बड़ी तहज्जुद गुजार हूँ। अल्लाह वालो, अगर इस नीयत से तहज्जुद पढ़ी कि लोग मुझे तहज्जुद गुजार बोलेंगे तो आपकी तहज्जुद जाया हो जाएगी। आपने कोई भी अमल अगर दिखलावे की नीयत से किया कि लोग मेरी वाह वाह करेंगे, लोग मुझे नेक कहेंगे, मुझे तहज्जुद गुजार कहेंगे, मुझे नमाजी कहेंगे, मुझे हाजी कहेंगे, ज़कात देने वाली कहेंगे, तो अल्लाह वालो आपका अमल जाया हो जाएगा। हाँ, अगर इस नीयत से कहा है कि मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ने की तरगीब देने के लिए कि मैं नमाज पढ़ती हूँ तुम भी पढ़ा करो, मैं कुरान पढ़ती हूँ तुम भी पढ़ा करो, इसके ये फवाइद मुझे हासिल हुए हैं तुम्हें भी हासिल होंगे, तो फिर तो आपको सवाब मिलेगा। लेकिन अगर आप रियाकारी, दिखलावा, बनावट, लोग मेरी वाह वाह करें, शोहरत हो, तो फिर आपकी तहज्जुद कबूल नहीं होगी।
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वमन कान यरजू लिका रब्बिही फलियामल अमलन सालिहन वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। बस जो कोई अल्लाह से अपने रब से मुलाकात का उम्मीदवार है उसे चाहिए कि वो अच्छे आमाल करे और अपने रब की बंदगी में किसी को शरीक ना ठहराए। अल्लाह वालो, रियाकारी को शिरके असगर कहा गया है, यानी कि छोटा शिरक कहा गया है, दिखलावे को छोटा शिरक कहा गया है। बुखारी शरीफ की हदीस है कि जो शख्स शोहरत के लिए अमल करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके ऐब जाहिर कर देगा, और जो शख्स दिखलावे के लिए अमल करेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे रुसवा कर देगा। तीसरी बड़ी गलती जो 90% लोग करते हैं, वो तीसरी गलती ये है कि नमाज तहज्जुद को उसके सही वक्त पर अदा नहीं करते। अल्लाह वालो, अमल की कबूलियत के लिए एक शर्त ये भी है कि अमल सुन्नत के मुताबिक हो। तहज्जुद का वक्त कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है आज आपको बताने लगी हूँ। और गलती आप लोग क्या करते हैं, ज़रा तवज्जो मेरी तरफ करके मेरे बहन भाई सुन ले। अल्लाह वालो, नमाज इशा का वक्त जब शुरू हो जाए तो आपने 4 फ़र्ज और 2 सुन्नत पढ़ ली और इशा की नमाज अदा करने के बाद नमाज तहज्जुद का वक्त शुरू हो जाता है। लेकिन तहज्जुद की नमाज के लिए सोना भी शर्त है, बेहद जरूरी भी है, चाहे फिर आप 10 मिनट ही क्यों ना सोएं। अब इसका वक्त खत्म कब होता है, तो जैसे ही नमाज फजर का वक्त शुरू होता है तो तहज्जुद का वक्त खत्म हो जाता है। जैसे सहरी का वक्त खत्म होता है और फजर का वक्त शुरू हो जाता है। अब गलती क्या करते हैं आप लोग गलती ये करते हैं कि हमारे पाकिस्तान के जो अजान देने वाले होते हैं, मुअज्जिन फजर की नमाज का वक्त शुरू हो जाता है मगर अजान बाद में दी जाती है। किसी मस्जिद में 15 मिनट लेट अजान होती है, किसी मस्जिद में 10 मिनट लेट अजान होती है। तो लोग क्या समझते हैं कि अजान नहीं हुई तो हम नमाज तहज्जुद अदा कर लेते हैं, हालांकि उस वक्त फजर की नमाज का वक्त शुरू हो चुका होता है। तो आप फजर की नमाज के वक्त तहज्जुद की नमाज नहीं अदा कर सकते। ये तीसरी गलती 99% लोग करते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता। तो अल्लाह वालो, फजर की नमाज वक्त फजर का शुरू होने से पहले आपने तहज्जुद की नमाज अदा करनी है, क्योंकि उससे पहले पहले का तहज्जुद का टाइम होता है। अगर आपको डर है कि आपकी तहज्जुद की नमाज जो है वो छूट जाएगी, आप सो जाएंगे या कुछ भी मसला आपको है, तो आप इशा की नमाज के फौरन बाद कुछ देर के लिए सो जाएं और तहज्जुद की नमाज अदा कर लें, ताकि आपकी नमाज भी हो जाए, आपका रब भी राजी हो जाए और फजर की नमाज से पहले पहले आपकी तहज्जुद अदा हो जाए। तो अल्लाह वालो, ये सही वक़्त था कि तहज्जुद का टाइम शुरू कब होता है और तहज्जुद का टाइम ख़त्म कब होता है। और तीसरी सबसे बड़ी गलती भी आपको मैंने बता दी है, और अब आपने इन तीनों गलतियों से परहेज करना है और अपनी गलतियों को दुरुस्त करना है। जब आपकी ये तीनों गलतियां दुरुस्त हो जाएंगी तो आपकी दुआएं भी कबूल होना शुरू हो जाएंगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको आपकी इस अदा को देखकर मुस्कुराएंगे भी और राजी भी हो जाएंगे। तो अल्लाह वालों, अपनी गलतियां दुरुस्त करें और नमाज का सही वक़्त को सही तरीके को सही वक़्त के साथ अदा करें।